सभी को नमस्कार बेटा। ये हमारी 9वीं कक्षा की वर्कशीट 21 है और ये जटायु शौर्यम के पार्ट 2 से है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। जटायु शौर्यम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जटायु कौन है, गिद्ध है, और उसके शौर्यम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जटायु ने रावण के द्वारा अपहरण की जाती हुई सीता को बचाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो पहले 3 श्लोक्स में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। ततः पर्वत श्रृगाभः, यहाँ से कैसे हो जाएंगे, पर्वत श्रृगाभः तीक्ष्ण तुंडः खगोतमः, अर्थात पक्षीराज खगोतमः। खग का मतलब क्या होता है, पक्षी। पक्षियों में उत्तम कौन है, जटायु। ठीक है, गिद्ध को बोलते हैं पक्षियों में उत्तम जो होता है। तो खगोतमः ततः, तब, उसके बाद, पर्वत श्रृगभवः, इसका तो पहाड़ की चोटी जैसे आकार वाला। जो गिद्ध है उसका रूप का वर्णन किया गया है कि वह कैसा है, पहाड़ की चोटी की तरह आकार वाला है। तीक्ष्ण तुंडः, और उसकी तीक्ष्ण चोंच है। तुंडः का मतलब होता है चोंच, और तीक्ष्ण नकुली, ठीक है, तेज नकुली चोंच है। खगों में उत्तम है। वनस्पति गतः, पेड़ पर, विशाल पेड़ पर बैठा हुआ। श्रीमान व्यवहार जाहरः, श्रीमान मतलब अच्छी तरह से सुशोभित तरीके से क्या करता है, व्यवहार जाह बोला, क्या बोला, शुभाम गिर्य है। किस तरह से, कैसे बोला, कल्याणकारी वचन में, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से वह बोला। शुभाम गिर्य का मतलब होता है वाणी बेटा, और शुभाम का मतलब होता है शुभ या कल्याणकारी वचन उसने कहे। अब इसको हम अन्वय करके करेंगे तो कैसे करेंगे, ततः, उसके बाद अन्वय किया भी हुआ है बेटा, देखो। ततः पर्वत श्रृगाभः तीक्ष्ण तुंडः, उसके बाद पर्वत की चोटी के आकार वाला, नकुली चोंच वाला, वनस्पतिगतः, विशाल वृक्ष पर बैठा हुआ। श्रीमान बैठा हुआ वह पक्षीराज, खगोतमः था ना, खगोतमः पक्षीराज। शुभाम गिर्यः वयाजरः, अपनी कल्याणकारी वाणी में रावण से बोला। वो किससे बोलेगा, रावण से बोलेगा। क्या बोलेगा, आप ध्यान से सुनिए। निर्वत्य मतिम नीचः, निर्वत्य का अर्थ होता है हटा लो। निर्वत्य का क्या होता है, हटा लो। मति बुद्धि, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, ठीक है, नीच बुद्धि को। नीच बुद्धि की विशेषण बताई गई है कि वो कैसी, तुम्हारी बुद्धि नीच बुद्धि है, तो अपनी नीच बुद्धि को हटा लो। कहाँ से हटा लो, पर दारः, पर का मतलब होता है दूसरा, और दारा का मतलब होता है पत्नी, दूसरों की पत्नी के अभिमर्शनाथ, स्पर्श करने वाले विचार को। कि ये क्या कह रहा है, अब उससे जो जटायु है वह रावण से कह रहा है कि हे रावण, अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री के स्पर्श वाले विचार से दूर हटा लो। ना तत्समाचरित, ना नहीं, तत्समाचरित, समाचरित अच्छा आचरण करना, अच्छा आचरण नहीं करना चाहिए। ना समाचरित, तत् उसको, धीरा का मतलब होता है जो धैर्यवान विद्वान व्यक्तियों के लिए इस तरह का आचरण अच्छा नहीं होता है। किस तरह का आचरण अच्छा नहीं होता है, यथ, जिस पर अपरो अश्य विग्रह, ये कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें कि आप तो क्या हो। क्योंकि रावण को भी क्या बताया गया है बेटा, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति बताया गया है, तो इसलिए कह रहा है कि आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, आपके द्वारा इस तरह का आचरण अच्छा नहीं है, यह आचरण निंदा के योग्य है, इससे आपकी निंदा होगी। तो इस तरह से वह क्या कहता है, जो गिद्ध है जटायु, वह रावण से बोलता है बड़े ही विनम्र स्वभाव में। उसके बाद फिर क्या कहता है, वृद्धो अहम, मैं तो बूढ़ा हूँ, त्वम युवा, अब अपने बारे में बता रहा है कि मैं तो बूढ़ा हूँ। कौन बूढ़ा है, जटायु अपने बारे में कह रहा है कि मैं तो बूढ़ा हूँ। त्वम युवा, तुम युवा जवान हो, धन्वी धनुषधारी हो, सारथ, रथ को धारण करने वाले हो, कवची कवच को धारण करने वाले, शरह बाण, कि आपको धनुष और बाण वाले भी हो, युवा भी हो, आपके पास रथ भी है, और आपने कवच भी धारण किया हुआ है। ना च अपि आदा, इसको हम संधि विच्छेद कर लेंगे बेटा। चादिहा आदाय को, ना च अपि, ना अलग हो गया, च अलग हो गया, अपि अलग हो जाएगा और आदाय अलग हो जाएगा।
ना च अपि आदाय, नहीं ले जाने दूंगा, कुशली विदेही विदेही सीता को मैं गमिष्यसि मैं। ठीक है, कि सकुशल सीता को मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा, अर्थात तुम इसको लेके जाना चाह रहे हो, इसका हरण कर रहे हो मेरे जीते जी, जब तक मेरे जान में जान है मैं सीता माँ को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है बेटा, कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ से सीता माँ को नहीं ले जा सकोगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा सेंस अपना अपना होता है बोलने का। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हमने 3 श्लोक करे हैं, पहले भी हमने 3 श्लोक किए थे, अब फिर हमने 3 श्लोक कर लिए, 6 श्लोक हो गए हैं। इसके बाद इसके पार्ट और भी आएंगे बेटा, 2 पार्ट्स हो रहेंगे और हमारे फिर इसमें जितने भी श्लोक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े थोड़े करके इसलिए समझाए जाते हैं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। खगोतमः कीदृशः गिरः वह्यजरेत्। देखो खगोतमः फिर दोबारा से आ गया कि पक्षियों में जो उत्तम है, पक्षियों का जो राजा है खगोतमा है, खग में उत्तम है। कीदृशः व्यवहारम गिरम वह्यजार, उसने किस प्रकार का व्यवहार किया था। तो कल्याणकारी व्यवहार में कहा था ना। वह्यजार का क्या अर्थ पढ़ा है आपने, कहा। गिरह मतलब वाणी में, तो किस प्रकार की वाणी में कहा था। तो शुभाम, यहाँ पर पहले में हम आंसर क्या दे देंगे बच्चा, शुभाम। ठीक है, आगे लिखे हुए मैंने, बस यहाँ समझ लीजिए आप, शुभाम आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा रावण है कस्मात मति ही निवर्त्यहम, रावण को किस तरह की अपनी बुद्धि को हटा लेना चाहिए। तो कस्मात बेटा पंचमी विभक्ति है, तो हम अपने श्लोक में देखेंगे कि कस्मात किस में। तो हमारे श्लोक में कस्मात में पंचमी विभक्ति किस में आ रही थी, परदाराभिमर्शनात्, इसमें थी ना। परदारा दूसरों की स्त्री को स्पर्श करने की जो तुम्हारी मति है उसको हटा लो। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा परदाराभिमर्शनात्। ऐसे ही दूसरा नेक्स्ट है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रावण कीदृशी मति ही निवर्तित, रावण को अपनी किस प्रकार की बुद्धि को हटा लेना चाहिए। तो उसने क्या बताया था कि बुद्धि कैसी, उसकी नीच बुद्धि को हटाने के लिए बोला था ना। तो कीदृशी के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, नीचाम। रावण नीचाम मति ही निवर्तियेत। ऐसे ही नेक्स्ट है बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन है धन्वी अर्थात धनुषधारी, कवची शरी, धनुषधारी कवच धारण करने वाला, शरीर का मतलब बाणों से युक्त, सह कह आसित, वह कौन था जिसके पास धनुष बाण थे और वो कवच को धारण करने वाला था। तो वह कौन था, रावण था। तो हम यहाँ पर कहा के स्थान पर क्या लगा देंगे, रावण है। ठीक है बेटा, कहा के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, रावण है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। धीरः किम न समाचरेत, जो धीर व्यक्ति होते हैं, विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, उसे किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, दूसरे उसकी निंदा करे, इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। तो अपरो अश्य विग्रहेत, यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेटा। रावण है काम आदाय कुशली न गमिष्यति, राम किसको लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकता था। तो किसको लेकर, विदेही, विदेही को लेकर कुशलता पूर्वक वहां से नहीं जा सकता था। इसके बाद अन्वय है, अन्वय हमारे चौथे श्लोक से लिए गए हैं। ऐसे ही बेटा आपके अन्वय और भी आएंगे कि कोई भी श्लोक आपसे आपके बुक में से ले लिया जाएगा और इस तरह से आपका अन्वय पूरा करना होगा। तो डैश मतीम, अब आपको पता है मति की आपने पढ़ा था कि मति कैसी होनी चाहिए, नीच है तो नीचाम मति ही, पर दारा भी मशनात निवर्त्य है। उसके बाद डैश तत्न समाचरे, तो यहाँ पर अपरह धीरा ना समाचरेत, इसमें भी है देखो यहाँ पे ना, धीरा किम न समाचरेत, तो यहाँ पर आ जाएगा धीरः तत् न समाचरेत। क्या यहाँ पर क्या नहीं समाचरेत, अपरः अश्य कार्यस्य परः विग्रहेत, कि दूसरा उसकी कार्य की निंदा करे। ठीक है, अपर का मतलब होता है दूसरा, उसके कार्य की निंदा करे। तो ये बेटा आपके प्रश्न उत्तर थे जो मैंने लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। शुभाम परदाराभिमर्शनात् नीचाम रावणः, पूर्ण वाक्य में आ जाएगा हमारे पास धीरः अपरो अश्य विग्रहेत न समाचरेत। सेकंड है इसका ही रावण विदेही मादाय कुशली न गमिष्यति ही, अन्वय पूरा करना था, ये हमने उस श्लोक में इसकी सहायता से कर लिया है। नीचाम मति परदाराभिमर्शनात् निवर्त्य धीरः तत् न समाचरेत, अपरः अश्य कार्यस्य पर विग्रहेत। ओके बेटा, आप इसको कर लेना और अपना ध्यान रखना।